बहुत समय पहले की बात है कि महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य के तालाब के पास आकर रुक गए। सभी वहां पर एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़की की नज़र महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से जानता था कि महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी और वे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सभी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने या बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य के प्राप्ति के लिए समय की ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही है। कठिनाइयों की सामना करने के बाद ही कोई सफल व्यक्ति नहीं कर पाता है। जब तक कठिनाइयाँ नहीं आती है तब तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध उसके की लड़की की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला कि जब तक तुम अपनी लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न के हर उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे यात्रा की जारी रखी और उस लड़के भी अपनी माँ के साथ घर लौटकर निर्णय किया और घर में वापस गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी माँ के साथ वापस तालाब में पानी भरने को आया था तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियाँ थी वे आज भी है तो खिली चुकी है। तो उसकी माँ को इस यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी माँ से ही क्या हुए मौसम इतने सारे फूल के एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो अब मैंने आज भी तक नहीं देखी। यह सब महात्मा बुद्ध के यहाँ आने से या कारण हुआ है, अर्थात यह उनके ही प्राप्त उस समय लड़का सोचने में ही खो गया है। उसने तुरंत ही तालाब में एक कमल के फूल को तोड़ा और मन में ही सोचने शुरू किया कि यदि तालाब में ही यह खूबसूरत महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा बुद्ध से जरूर मिलना चाहिए और शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि महात्मा बुद्ध जरूर मिलेगा और महात्मा बुद्ध की आवाज़ में मैंने गंजूर कर रही तू मेरे लक्ष्य की ओर, तब तक सफलता जरूर, हर प्रश्न के हर अधूरा है। तब उस लड़के की कमल का फूल एक मटके में ही रख लिया और उसने यह निरीक्षण किया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो प्रश्न थे उसे उत्तर जानने की पक्ष के लिए किया। उसके लड़के तुरंत ही अपनी माँ से ही कहा मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे और अगर मैं जल्दी चलूँ तो एक दिन में मैं उनका तक पहुँच जाऊँगा और एक कदम में 2 दिन में मिलकर वापस आ जाऊँगा।